हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आपको टेंस नहीं आता है? क्या आपको छोटा मोटा टेंस नहीं आता है या टेंस बनाने नहीं आता है? तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। मैं आज आपको इस वीडियो में एकदम टेंस बनाना सिखा दूंगा। ठीक, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको एकदम छोटे लेवल से मैं बताऊंगा, मतलब जीरो से लेकर आगे लेवल तक का मैं आपको बताऊंगा। आपको एकदम टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए देखिए। देखिए, पहले इंग्लिश में आप तो एबीसीडी जानते ही होंगे। ठीक, एबीसीडी आप जानते होंगे। देखिए उसमें क्या होता है, स्वर। उसको कहते हैं इंग्लिश में वावेल। तो वावेल मतलब स्वर होता है। स्वर आप छोटे बच्चों, मतलब छोटे जब आप रहे होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। स्वर कितना होता है? 5 होता है। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। ए, ई, आई, ओ, यू आपका स्वर हो गया 5। ठीक, उसके बाद व्यंजन। तो एबीसीडी में ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 अक्षरों को, एबीसीडी में इन 5 अक्षरों को छोड़कर बाकी जो भी बचता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो ए, ई, आई, ओ, यू आपका स्वर हो गया। बाकी ये सब जो बी, सी, डी, एफ, जी, जो ये सब जो है ये सब आपका हो जाए व्यंजन। ठीक, अब आगे आगे ध्यान दीजिए। देखिए सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। आप अपने कक्षा में सुनते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। आप कहेंगे कर्ता क्या होता है? तो देखिए कर्ता का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए जो टेंस में लिखे हैं, मतलब जो आपका है हिंदी अनुवाद लिखे हैं, ध्यान दीजिए। दिया है, मोहन ने फूल नहीं तोड़ा। मोहन ने फूल नहीं तोड़ा मतलब किसी भी कार्य को जो भी व्यक्ति करेगा, जो भी करेगा उसी को क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। तो देखिए जो फूल तोड़ना, क्या कर रहा है? फूल तोड़ रहा है। तो फूल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन आपका क्या हो जाएगा? कर्ता। मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता। अगर मोहन की यहाँ पर हम लिख देंगे कि उसने फूल नहीं तोड़ा। उसने फूल नहीं तोड़ा, तो उसने भी आपका कर्ता एक तरह से हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कर्ता देखिए एक वचन बहुवचन होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना ही समझिए, मैं आगे और बाकी सब कुछ बताऊंगा। तो मोहन ने फूल नहीं तोड़ा, तो मोहन आपका क्या हो जाएगा? कर्ता। ये क्या आपका है? कर्ता हो गया। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए। देखिए जो भी कोई कार्य को करेगा, जैसे पढ़ना, खेलना, जागना, सोने, दौड़ना, मतलब जो भी कार्य आप करेंगे, जो भी व्यक्ति वो कार्य को करेगा, चाहे वह, वे लोग, तुम, हम, वो सब क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो आपको मैं आगे और अच्छे से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो ठीक है, मोहन जो एक कर्ता हो गया। तो कर्म कौन होगा? कर्म। कर्म मतलब क्या कर रहा है? कर्म में मतलब कौन सा क्रिया, क्रिया के द्वारा क्या कर रहा है? तो फूल तोड़ रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया के द्वारा, मतलब क्रिया मतलब क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर वर्ब। वर्ब माने होता है क्रिया। क्रिया का मतलब कार्य करना। कौन सा काम कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा काम? तोड़ने का काम कर रहा है। तो क्या तोड़ रहा है? फूल तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? फूल। तो आपका फूल क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। क्रिया आपका यही होगा, तोड़ना। क्या है? क्रिया आपका हो जाएगा तोड़ना। तो ध्यान दीजिए, मोहन ने फूल नहीं तोड़ा। तो जो कर्ता है, कर्ता के रूप में आपका मोहन हो जाएगा। ठीक, और जो क्रिया है, कौन सा क्रिया कर रहा है? तोड़ने का क्रिया कर रहा है, तो इसको हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब मतलब क्रिया। तोड़ने का क्रिया कर रहा है, तोड़ेगा। और उसके बाद उसमें कर्म क्या है? तो क्या तोड़ रहा है? इस क्रिया के द्वारा क्या कर रहा है? फूल तोड़ रहा है। तो जो फूल है आपका वो क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए। एक क्रिया आप अच्छे से और समझ लीजिए। वर्ब माने होता है क्रिया। क्रिया मतलब और कई क्रिया होता है। क्रिया मतलब काम करना है। क्रिया मतलब काम करना। कौन कौन? जैसे खेलना, जागना, सोना, दौड़ना, भागना, खेलना, पढ़ना, जिसके लास्ट में ना हो। क्या हो? ना हो। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से लिख के आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे पढ़ना, खेलना, दौड़ना, जाना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, फिर आगे देखिए गाना, लास्ट में ना ना है। क्या है? ना, 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 ना। तो ये सब आपका क्रिया हो जाता है। क्या होता है? क्रिया, जिसके लास्ट में ना हो। पढ़ना, खेलना, जागना, दौड़ना, सोना, भागना, ठीक, गाली देना, जो भी है सब आपका क्रिया है। तो आप इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए। आप इसको इंग्लिश में देखिए याद कर लीजिए, तो एकदम आपको अच्छा रहेगा। देखिए क्रिया का 3 रूप होता है। कितना रूप? 3 रूप होता है। तो आप पहले पहला रूप याद कर लीजिए, उसके बाद फिर सेकंड रूप मतलब दूसरा रूप, फिर थर्ड रूप मतलब ये तीसरा रूप याद कर लीजिए। कैसे आप याद करेंगे मैं आपको याद करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है रीड। क्या लिखा है? रीड, READ। रीड माने पढ़ना। रीड माने पढ़ना, आपका ये फर्स्ट रूप हो गया। ठीक, फिर आगे रीड।
रीड माने पढ़ा, फिर ठीक है थर्ड रूप हो जाएगा रीड, रीड माने पढ़ चुका। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप कहेंगे सब में रीड 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 ही लिखा है, इसका क्या मतलब है, कैसे हम जानेंगे कि इसके माने पढ़ना पढ़ा क्या है। तो आप जब आगे टेंस पढ़ेंगे तो आपको उसमें इसी तरह का प्रयोग करना होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए कुछ ऐसा वर्ब है जिसमें तीनों सेम मिलेगा, तीनों क्या मिलेगा सेम। देखिए कुछ ऐसा है तीनों में अलग अलग मिलेगा, क्या मिलेगा तीनों में अलग अलग रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए, READ रीड माने पढ़ना, रीड माने पढ़ना। तो कहीं भी पढ़ना लिखा होगा तो उसका मीनिंग क्या लिखना आपको, रीड लिखना होगा। फिर देखिए रीड माने ही पढ़ा होता है, क्या होता है पढ़ा। तो रीड कहीं भी होगा तो आपको लिखना होगा, जैसे पढ़ा कहीं भी लिखा होगा तो आपको रीड ही लिखना होगा। पढ़ चुका कहीं पर रहेगा तब पर भी आपको रीड ही लिखना होगा, ठीक। तो ये कहीं भी होगा, चाहे पढ़ना चाहे पढ़ा चाहे पढ़ चुका, तो आपको तीनों जगह रीड 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 ही लिखना होगा। तो एक बार आप रीड लिख देंगे वही हो जाएगा मीनिंग, ठीक। तो तीनों में से कोई भी एक हो कहीं पर भी तो आप उसका मीनिंग क्या लिखेंगे, रीड ही लिख देंगे, READ। आगे ध्यान दीजिए, जैसे प्ले, प्ले माने क्या होता है खेलना, प्ले माने खेलना। अब कहीं आपको खेला मिल जाएगा तो ये देखिए इसका देखिए सेकेंड रूप बदल गया। तो कुछ ऐसा है जिसका तीनों रूप एक ही है, लेकिन कुछ ऐसा है जो वर्ब उसका तीनों रूप मतलब अलग अलग है। तो इसमें देखिए प्ले माने PLAY, प्ले माने खेलना, PLAYED प्लेड माने खेला, ठीक। PLAYED प्लेड माने खेल चुका। प्ले माने खेलना होता है, प्लेड माने खेला और प्लेड माने खेल चुका। कहीं पर भी खेलना लिखा रहेगा तो उसका मीनिंग प्ले लिखेंगे, खेला रहेगा तो प्लेड, और खेल चुका कहीं रहेगा तो उसका मीनिंग क्या लिखेंगे, प्लेड लिखेंगे। तो इस तरह से तीनों रूप होता है। आप अगर ग्रामर का बुक रखे होंगे तो उसमें दिया होगा, आप अच्छे से धीरे धीरे याद कर लीजिए, 2 ठो 4 ठो रोज याद करिए। आगे ध्यान दीजिए, जैसे इसमें देखिए रन, रन माने क्या होता है दौड़ना, रन माने दौड़ना। फिर देखिए RAN, देखिए RUN रन माने दौड़ना, RAN रन माने दौड़ा। फिर RUN रन माने दौड़ चुका। इसी तरह गो माने जाना, वेंट माने गया, GON गान माने जा चुका। देखिए कहीं भी रहेगा कि वह जा चुका था, वह जा मतलब जा चुका था, बाजार जा चुका था या बगीचे में जा चुका था। चुका, देखिए जब चुका आ जाएगा तो उसमें लगाना होगा GONE। जैसे रहेगा वह बाजार गया, वह स्कूल गया, तो वहाँ उसमें क्या लिखेंगे, वेंट लिखेंगे। अगर ऐसे रहेगा तुम लोग मतलब स्कूल जाते हो, हम लोग पढ़ते हो, वर्तमान काल की क्रिया रहेगा जिसे, तो इसमें क्या रहेगा जाता जाती, अगर ये सब रहेगा तो गो लिखेंगे, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, टीच माने पढ़ाना, टाच माने टीच माने पढ़ाना, सॉरी। देखिए टाट माने पढ़ाया, टाट माने पढ़ा चुका, ठीक। आगे से उसी तरह देखिए, राइट माने लिखना, रोट माने लिखा, रिटेन माने लिख चुका, सिंग माने गाना, सिंग माने गाना, संग माने गाया, संग माने गा चुका। इस तरह से आपका वर्ब हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और ये जो स्वर है और जो व्यंजन है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं टेंस पर। चलिए अब आप इतना समझ गए होंगे, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि टेंस कब स्टार्ट होगा। टेंस में बहुत सोचा हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया है। तो देखिए इसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर दिया है देखिए टेंस, टेंस माने होता है काल, काल मतलब समय, काल मतलब समय होता है, ठीक। टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। तो कुल मिला जुला कर इस समय के बारे में बताया जा रहा है, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मतलब जो समय, टेंस मतलब जो समय होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन, देखिए इसमें लिखा है। देखिए पहला देखिए दिया है वर्तमान काल, हम पहले हिंदी में बता रहे हैं फिर इंग्लिश में बताएंगे, ठीक। पहला क्या होता है, वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा हो, जिसे आप प्रेजेंट टाइम में इस समय जो आप कर रहे हो उसको कहते हैं वर्तमान काल, ठीक। अब देखिए अगला भूतकाल है। भूतकाल का मतलब जो समय बीत चुका हो, मतलब आप जो काम कर चुके हैं उसको कहेंगे भूतकाल, क्या कहेंगे भूतकाल। आगे भविष्यत काल, आप जो काम, देखिए जो समय आने वाला हो, मतलब आप कोई भी काम आगे अभी करने वाले, अभी करे नहीं है, आगे जो भी आप काम करने वाले हैं उसको क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, ठीक। तो देखिए हिंदी में तो आप समझ ही गए होंगे, अब इसी हिंदी को ही इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी को देखिए कैसे इंग्लिश में कहते हैं और उसी को ही टेंस कहते हैं। बहुत कठिन चीज नहीं है, आप ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए जो वर्तमान काल होता है जो इस समय चल रहा है उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, टेंस मतलब काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब देखिए हिंदी में हम लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, जो इसमें काम कर रहे हो या चल रहा है उसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा भूतकाल को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब जो समय बीत गया हो, ठीक। आगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब जो समय अभी आने वाला हो, जो मतलब जो कार्य आप अभी जैसे नहीं किए हैं आगे करेंगे उसी को कहेंगे फ्यूचर टेंस।
ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आप समझ गए होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है। अब चलिए इसको हम पारी पराक्रम से अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब प्रेजेंट टेंस को मतलब आगे कैसे बढ़ाएंगे, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को। देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आया। देखिए 3 प्रकार का टेंस है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक। अब चलिए आगे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए पहला टेंस आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। देखिए पहला क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस। तो इनके 4 भाग होते हैं। किनके? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, आप थोड़ा-थोड़ा आप देखिए वीडियो, ठीक? उसको आप नोट कर लीजिए धीरे-धीरे। उसके बाद आप उस नोट को ध्यान से धीरे-धीरे पढ़िए। एक ही दिन में, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में इस कोई सब कुछ नहीं सीख लेता है, ठीक? आप धीरे-धीरे अभ्यास करिए और इस वीडियो को बार-बार देखेंगे तो धीरे-धीरे आपके मन में, दिमाग में मतलब आएगा कि कैसे टेंस क्या होता है, आप समझ जाएँगे। देखिए अभी हम पढ़ाएँ कि टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? टेंस 3 प्रकार का होता है, अभी हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक? तो देखिए जो पहला टेंस होता है, अब पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरे टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तीसरे टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से धीरे-धीरे हम पूरा वीडियो बनाते रहेंगे और आप कमेंट भी करेंगे कि आगे और टेंस का वीडियो बनाइए, तभी हम आगे चल के और बनाएँगे और आपको अच्छे से पूरा टेंस सिखा देंगे, ठीक? देखिए प्रेजेंट टेंस इनके 4 भाग होते हैं। तो कहेंगे आप कौन-कौन से 4 भाग होता है? देखिए पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। आप पढ़ सकते हैं इसको, हिंदी पढ़, अगर आपको हिंदी पढ़ना आ रहा है तो आप हिंदी पढ़ेंगे। यही हिंदी जो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वही इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, ठीक? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंस है। उसके बाद दूसरा देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंस है। किसका? जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका 4 भाग है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 भाग हो गया बस। अब देखिए इन्हीं चारों भागों के बारे में आप पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा हम आपको दिखा दे रहे हैं इधर, थोड़ा-सा देख लीजिए। देखिए उसी तरह देखिए पास्ट टेंस का 4 भाग होता है। कितना? पास्ट टेंस का भी देखिए 4 भाग होता है। उसी तरह देखिए फ्यूचर टेंस का भी ये देखिए 4 भाग होता है। तो आप वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए, ठीक? बाकी इसको तो हम पढ़ेगा करेंगे आगे धीरे-धीरे क्रम से। चलिए तो आप पहला टेंस देखे थे प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस आप देखे थे। देखिए यही प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का कितना भाग आप लिखे थे? 4 भाग होता है। प्रेजेंट टेंस का कितना भाग होता है? 4 भाग होता है। तो देखिए उसमें पहला भाग था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप यहाँ से एकदम ध्यान से देखिए, आपको एकदम धीरे-धीरे टेंस पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक? जैसे देखिए इसमें क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम पहचानते हैं, पहले क्या करते हैं? पहचानते हैं। तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो ध्यान से देखिए, घबराने की बात नहीं है। तो देखिए जैसे पहचान में देखिए ता है, ती है, ते है, ते हो आदि। देखिए हम शॉर्टकट में लिखे, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखे कि आपको दिक्कत होगा पढ़ने में। पहचान क्या रहेगा? अगर कोई मान लीजिए कोई वाक्य लिखा है, उसके लास्ट में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते हो आदि, ये शब्द अगर आए तो आप जान जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप कहेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर जैसे वह दौड़ता है, क्या करता है? वह दौड़ता है। तो देखिए लास्ट में क्या है? ता है। क्या आया? ता है। तो आप तुरंत जान जाइए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक? देखिए जैसे महेश सड़क पर खेलता है, तो लास्ट में क्या है? ता है। क्या है? ता है। तो इसका मतलब आप तुरंत जान जाइए कि ता है, ती है, ते है अगर लास्ट में आ रहा है तो वो कौन सा वाक्य है, किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है? एक वचन और बहुवचन करता। एक वचन और बहुवचन करता है। ध्यान से आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम पीछे दिखा रहे हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। देखिए थोड़ा-सा मैं आपको थोड़ा-सा और एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखिए ता है, ती है, ते है। मैं उस बुक मतलब उस बुक से मतलब बताया, मैं देखिए इस बुक पर भी मैं थोड़ा-सा बता दे रहा हूँ। तो क्या है? ती है, देखिए ता है, ती है, ते है, लास्ट में आता है। तो कोई भी वाक्य हो लखिए उसके लास्ट में ता है, ती है, ये सब आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं सीमा। क्या लिखेंगे? सीमा रात में खाना पकाती है। सीमा रात में क्या करती है? खाना पकाती है। देखिए ती है आ गया कि नहीं? ती है आ गया, जिससे अब हम लिख देंगे वे लोग सड़क पर खेलते हैं। वे लोग सड़क पर क्या करते हैं?
खेलते हैं, लास्ट में ते है। तो अगर ये सब आ गया ताए तिए ते हैं तो आप जान जाइए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, आता है आपका एक वचन करता। क्या आता है आपका एक वचन करता। तो आप ध्यान से देखिए एक वचन करता क्या होता है। बहुत आप सुने कि करता, एक वचन करता, बहुवचन करता क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो एक वचन करता में आपका होता है ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम आपका ये एक वचन करता है। क्या, ही, सी, इट, नेम आपका ये क्या वचन करता है, एक वचन करता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहेंगे ही, सी, इट, नेम एक वचन करता है, आखिर है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए ही माने होता है वह, ही माने क्या होता है वह, सी माने भी क्या होता है वह, क्या होता है वह होता है किसके लिए, ये देखिए स्त्रीलिंग के लिए होता है। स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है वह। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है इसका मतलब लग रहा है कोई लड़का खाना खा रहा है। ठीक, अगर कहेंगे वह खाना खाती है तो ऐसा लग रहा है कि लड़की खाना खा रही है। तो वह खाना खाता है तो वह का मतलब ही होगा, और वह खाना खाती है लड़की खा रही है ना, तो उसमें वह का मतलब सी लिखेंगे। ठीक, आगे हम टेंस लिखेंगे, ये सब अच्छे से बताएंगे, आप बस जितना बता रहे हो उतना ही देखते समझते चलिए। ठीक, अब देखिए ईट माने होता है यह, ईट माने क्या होता है यह, ईट माने यह निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ठीक, आगे नेम होता है, नेम का मतलब नाम, किसी भी का नाम, किसी भी का नाम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे नेम, मतलब नेम जानते हैं। ठीक, मतलब किसी भी के नाम रहेगा, चाहे मोहन, सोहन, दिनेश, गीता, रीता, कुछ भी नाम रहेगा उसको क्या कहेंगे नेम। ही मतलब वह, सी मतलब भी वह, इट माने यह, नेम मतलब नाम। ये आपका होता है एक वचन कर्ता होता है। ठीक, आप कहेंगे एक वचन कर्ता आखिर होता क्या है। तो इसमें देखिए जब एक वचन करता रहेगा तो तब उसमें वर्ब आता है। क्या आता है वर्ब। तो वर्ब में क्या करते हैं हम यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस। अब आप कहेंगे कैसे यस या ईएस लगाएंगे, इसको अभी हम बता रहे हैं, आप केवल यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, पहचान आप जान गए कैसे मतलब क्या होता है तायती है, उसको हम आपको यहाँ समझा दिए। एक वचन करता क्या होता है आप ये जान गए। ठीक, अब वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, आपको हम अभी बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप पहले ये देखिए बहुवचन करता क्या होता है। बहुवचन करता होता है आई, वी, यू, दे, THEY है। तो आई वी यू दे ये बहुवचन करता हो। आप कहेंगे आई माने क्या होता है, तो आई माने मैं, आई माने मैं, वी माने हम होता है, यू माने तुम, चाहे हम कहो चाहे हम लोग कहो, तुम कहो चाहे तुम लोग, यू माने तुम चाहे तुम लोग, दे माने वे चाहे वे लोग कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए इसमें देखिए वर्ब आता है, क्या आता है इसमें भी वर्ब रहेगा। तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अब आप आगे टेंस देखिए आपको अच्छा से समझ में आएगा। आप ध्यान दीजिए, अब आप रूल में आ जाइए। रूल मतलब नियम, रूल मतलब नियम। आप कैसे बनाएंगे टेंस को ध्यान से देखिए, आपको अब आप समझ में आने वाला है टेंस। देखिए पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, क्या लिखते हैं वर्ब, वर्ब में क्या जोड़ते हैं यस या यस। कैसे यस या यस जोड़ते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे जब एक वचन करता रहेगा, प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, वो से क्या होता है ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर अदर, अदर का मतलब होता है अन्य। हम इसको हिंदी में समझा दे रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्रिया, फिर उसमें यस या यस जोड़ देंगे, मतलब क्रिया का जो पहला रूप होता है उसमें क्या करेंगे में यस या ईएस क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक, तो पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का मतलब क्रिया, मतलब जो काम कर रहा है, पढ़ रहा है कि खेल रहा है कि दौड़ रहा है कि सो रहा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद अन्य, उसके बाद क्या लिखेंगे अन्य। तो पहले सब्जेक्ट का मतलब कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब मतलब क्रिया लिखेंगे, फिर देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लिखेंगे, फिर अदर का मतलब अन्य चीज लिखेंगे। अब आप कहेंगे कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए हम आपको एकदम अच्छे से समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक टेंस हम ले रहे हैं, लिख रहे हैं कि वह स्कूल जाता है,
वो स्कूल जाता है। देखिए सिंपल टेंस है, सिंपल या अफर्मेटिव कहते हैं, चाहे सिंपल टेंस कहिए या अफर्मेटिव कहिए। सिंपल टेंस मतलब साधारण, आप साधारण समझ जाएंगे तो आगे सब टेंस समझ जाएंगे। आप अगर इस टेंस को समझ ले रहे हैं अच्छे से, तो आगे आप सभी टेंसों को आप अच्छे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए वह स्कूल जाता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो जो पहला वाला होता है सब्जेक्ट होता है। वह मतलब देखिए वह किसके माने होता है, हम आपको अभी बताए हैं, ठीक। वह किसके माने होता है? ही माने हुआ। तो देखिए करता है, क्या है? कर्ता। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट है, ठीक। देखिए सब्जेक्ट मतलब कर्ता ना, तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो कर्ता आपका क्या हुआ? ही माने हुआ। ही माने वह हो गया। फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया मतलब कौन सा काम कर रहा है, तो मी जा रहा है। क्या कर रहा है? जा रहा है। तो ही माने वह हो गया। क्या कर रहा है? जा रहा है, मतलब जाता है। जाता है का मतलब जा रहा है। तो जाना किसके माने होता है? गो माने जाना। गो माने जाना। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो जब कहीं अलग जगह जाएगा तो वहां फिर टू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्कूल। टू, SCHOOL। फिर से देखिए, पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता मतलब वह। ही माने वह हो गया। फिर क्या कर रहा है? जा रहा है ना, जाने का काम कर रहा है। तो गो टू माने क्या होता है? जाना, मतलब जा रहा है। फिर कहाँ जा रहा है भाई? स्कूल जा रहा है, बस स्कूल का लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्रिया में देखिए हम कह रहे हैं क्रिया में यस या ईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? क्रिया में यस या ईएस जोड़ना है। तो देखिए क्रिया यही है ना, क्या कर रहा है? गो माने जा रहा है। तब आप कहेंगे इसमें यस जोड़ें या ईएस, तो आप इसमें ईएस जोड़ेंगे। कहेंगे क्यों? क्योंकि ये स्वर है। क्या है? इसका लास्ट अक्षर क्या है? स्वर है। हम आपको अभी बताए थे कि अगर स्वर रहेगा, क्या रहेगा? अगर स्वर रहेगा, देखिए यही आपको स्वर हम बताए थे ना, A E I O U। AEIOU, इसमें से कोई भी अगर रहेगा तो उसमें क्या जोड़ते हैं? उसमें हम ES जोड़ते हैं। कैसे? देखिए समझिए यहाँ पर। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसके लास्ट में क्या है? क्या कर रहा है? गो माने जा रहा है, तो इसके लास्ट में ओ है। ओ का मतलब देखिए स्वर हम आपको बताए थे ना, AEIOU। अगर इसमें से कोई भी अगर मिलेगा इसके लास्ट में तो हम ES लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ES। अगर इसमें से कोई नहीं मिल रहा है तो हम यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे तब? यस। तो देखिए ओ इसमें मिल रहा है ना, इसमें से मिल रहा है ना स्वर में से, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? ES। क्या जोड़ देंगे? ES। देखिए एक और हम टेंस आपको बता रहे, ध्यान से देखिए। देखिए लिख देंगे मोहन। क्या लिखेंगे? मोहन खाना पकाता है। देखिए लास्ट में ता है ना, ता है। ता है, अगर ये सब ता है ती है ते आएगा तब आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और आपको इसी तरह बनाना होगा। तो देखिए मोहन क्या आपका हो गया? कर्ता। पहले क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। तो मोहन, MOHAN। मोहन मतलब मोहन हो गया। क्या कर रहा है? मोहन पका रहा है। क्या कर रहा है भाई? पका रहा है। COO की कुक माने क्या होता है? पकाना। देखिए जो क्रिया है ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिए कि पढ़ना, खेलना, दौड़ना, जाना। इस रन माने दौड़ना, रन माने दौड़ा, रन माने दौड़ चुका। ये सब क्रिया आप अच्छे से धीरे धीरे याद कर लीजिए, तो अब आपको टेंस बनाने में बहुत आसानी रहेगा। तो मोहन माने मोहन, कुक माने क्या करता है? पकाता है। क्या पकाता है भाई? खाना। खाना पका रहा है ना, तो फूड माने क्या होता है? खाना या भोजन। भोजन कहिए चाहे खाना। मोहन मतलब मोहन, कुक माने पकाता है। क्या पकाता है भाई? फूड माने भोजन। तो ध्यान दीजिए पकाने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? पकाने का काम कर रहा है। तो देखिए के लास्ट में इसमें मिल रहा है, कि इसमें नहीं मिल रहा है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तब यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस। अगर इसमें से मिल रहा होता तो हम यस लिखते हैं। ठीक, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे दो ठे आप और टेंस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए वे लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं? वे लोग पढ़ते हैं। तो वे लोग किसके माने होता है? अभी हम आपको बताए, देखिए दे माने वे लोग। तो आप धीरे धीरे इसको याद कर लीजिए, आप एकदम टेंस लगाने लगेंगे। दे माने वे लोग। दे माने वे लोग, THEY। ठीक, दे माने वे लोग क्या करते हैं भाई? पढ़ते हैं। तो रीड माने क्या होता है? पढ़ना, बस। दे माने वे लोग, रीड माने पढ़ना होता है, मतलब पढ़ते हैं। बस हो गया टेंस। आप कहेंगे यस या यस। देखिए ध्यान दीजिए, हम आपको क्या बताएगा, इसमें से कोई भी रहेगा। इसमें से देखिए कर्ता में, मतलब शुरू शुरू में अगर देखिए इसमें से कोई भी रहेगा कर्ता के रूप में, चाहे आई रहे, चाहे वी, चाहे यू, चाहे ये दे है, ठीक, चाहे ये दे रहे, तो आप क्या करेंगे? उसमें यस या ई एस, यस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब मत लगाइए, छोड़ दीजिए इसी तरह। बस हो गया टेंस। वे लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए हम सब रात में खेलते हैं। हम सब कितना माने होता है? वी माने हम, चाहे हम सब कहिए, कोई दिक्कत नहीं। वी माने हम क्या करते हैं? खेलते हैं। प्ले माने खेलना। कब खेलना है भाई? रात में। तो इन माने में,
नाइट माने रात, नाइट माने रात। तो वी माने हम सब, प्ले माने खेलते हैं, इन नाइट माने इन द नाइट, ये इन यहाँ पर द लिख सकते हैं, ठीक, इन द नाइट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए वी मतलब बहुवचन है, क्या है ये बहुवचन करता है, देखिए वी है ना बहुवचन करता है, तो इसमें हम देखिए इस वाले में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या था, देखिए एक वचन था, वह जो है आपका क्या था, एक वचन था। मोहन क्या था, आपका नाम था, ये भी एक वचन था। जब इसमें से कोई भी, देखिए इसमें से अगर कोई भी आएगा, इसमें से कोई भी आएगा तो हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें से अगर कोई आ गया, इसमें से देखिए कोई अगर आ गया तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, बस आराम से टेंस उसी तरह लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, हम सब रात में खेलते हैं ना, तो वी प्ले इन द नाइट, वी प्ले इन द नाइट, देखिए ऐसे लिख लीजिए अच्छे से, वी प्ले इन द नाइट, ठीक। देखिए वी माने हम लोग क्या कर रहे हैं, प्ले माने खेलते हैं, इन द नाइट मतलब रात में क्या कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, तो इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए बहुवचन करता है, ये सब क्या है, ये सब देखिए बहुवचन करता है, तो ये सब बहुवचन करता है ना, वी और दे बहुवचन करता था, इसलिए यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए ये सब देखिए जो था वह या मोहन था, एक वचन करता था, एक वचन का मतलब देखिए इसी में से था, इसमें से अगर रहेगा तो हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। देखिए ये था, देखिए ही गोज टू स्कूल, मोहन कुक्स फूड, देखिए इसमें यस लगाए, इसमें यस लगाए, आप तो समझे ही हैं। तो इस तरह से आपका टेंस बनता है। अब देखिए सिंपल टेंस था, कैसा था, सिंपल टेंस। अब आगे आपको पढ़ना होगा निगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, और आगे अगर आपको टेंस इसी तरह धीरे धीरे सीखना है पूरा अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट जरूर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।